आइए सच्चिदानंद भगवान को नमन करते हैं और आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। अष्टावक्र गीता को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह अति महान ग्रंथ है। इसका एकमात्र उद्देश्य हमें अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करवाना है। हम आत्मा हैं, साक्षी स्वरूप हैं, चैतन्य हैं, सत हैं, आनंद हैं और इस संसार के पचड़ों से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये कुछ हमारे स्वरूप के लक्षण हैं, हमारी आत्मा के लक्षण हैं। हमारी आत्मा के और भी लक्षण हैं: अप्रमेय, अग्राह्य, अचिंत्य, सत चित आनंद स्वरूप, वो हम पहले भी बोल चुके हैं। अव्यवहार्य, अक्लेद्य, आदि अंत रहित, अप्रमेय, सजातीय विजातीय, स्वगत भेद से रहित, निष्प्रपंच, निरामय, निर्गुण, निराकार, सबका अधिष्ठान और आधार, अनंत, सर्वमय, निर्वद्य, अचिंत्य, अग्राह्य, प्रत्यक्ष, गुणातीत, निष्कलंक, कालातीत, सुख दुख से रहित, निराधार, कारण कार्य से रहित, एक, अद्वितीय, नाम रूप से रहित, अस्थि भास्ति प्रिय रूप, निरंकार, आलंबन रहित, पंच कोशातीत, तीनों अवस्थाओं से अतीत, अजाति, अशरीर, निरंजन, अस्पर्श्य, अग्राह्य, अरूप, अनाम, अगंध, अरस, त्रिगुणातीत, तुरीय अतीत। ये अभी कुछ लक्षण हमने ब्रह्म और आत्मा के बताए। ऐसे बहुत से लक्षण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जिनको समझकर हम अपने स्वरूप को यानी अपने आत्मा को पहचान सकते हैं, जो कि हमारा अपना असली स्वरूप है। हम ब्रह्म से अपने आप को ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां और प्राण आदि मानते हैं, जबकि हम ये वास्तव में है नहीं। हमारी इनमें अहंता और ममता सारी भ्रमात्मक है। हम पिछले एपिसोड्स में विचार और वैराग्य की बात कर रहे थे। जब भगवान की तरफ चलना हो तो विचार किस बात का होना चाहिए? विचार ये है कि हम जिस संसार में रहते हैं, जिसको भोग रहे हैं, वास्तव में इसको सुख रूप और स्थायी समझते हैं। अपने शरीर को हम आनंदमय मानते हैं, अपने शरीर को हम चेतन मानते हैं और इसको शुद्ध भी मानते हैं। जबकि अगर हम विवेचन करें तो हमें ये सब असत्य ही प्रतीत होगा। जब हम इस संसार को दुख रूप समझने लगेंगे, क्षणिक समझने लगेंगे, तब हमारा मन यहाँ से हट जाएगा। और क्योंकि हमारे मन को आलम्बन चाहिए, जब इस संसार की दुख रूपता को समझकर हमारा मन संसार से हट जाएगा, तब ये सुख की प्राप्ति के लिए किसी आलम्बन की तलाश करेगा। और या तो संसार है इस दुनिया में या फिर दूसरा भगवान है। आस्ते आस्ते ये भगवान का आलम्बन लेना शुरू कर देगा। उसमें सुख बुद्धि इसकी उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। यही विवेक का लक्ष्य है कि संसार दुख रूप है और संसार से हमें छुटकारा लेना है, और भगवान सुख रूप है, हमें भगवान का आलम्बन लेना है, उसका दामन पकड़ना है। जब ये बात
बुद्धि में बैठनी शुरू हो जाएगी, तब हमें इस संसार से विराग हो जाएगा। असल में संसार हमें दो तरह से फंसाता है। एक तो ये सत्य स्वरूप प्रतीत होता है और दूसरा ये सुख रूप भी प्रतीत होता है। दुख रूप तो हमें ये आसानी से प्रतीत हो सकता है अगर हम इसमें दोषों को देखें। जो हम दुख दिन रात अनुभव करते हैं, भोगते हैं, अगर हम उनके स्वरूप पर विचार करें, यहाँ के संसार के विषयों के बारे में विचार करें, तो हमें इसकी दुख रूपता का ज्ञान तो हो जाता है, परंतु इसकी सत्यता का भ्रम नहीं जाता। आइए इस ब्रह्म शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। संसार में 3 तरह के पदार्थ हो सकते हैं, एक सत्य, एक असत्य और तीसरे भ्रमात्मक। सत्य उन पदार्थों को कहते हैं जिनका कभी अभाव नहीं होता। तीनों कालों में, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में उनकी यथास्थिति बनी रहती है। जैसे कि इस संसार में 5 महाभूत हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। हम देखते हैं कि सालों साल से ऐसे के ही ऐसे बने हुए हैं। फिर चांद तारे हैं, सूरज है, चंद्रमा है। इनको हम व्यवहारिक सत्य बोलते हैं। और जो पदार्थ असत्य हैं वो कभी तीनों कालों में नहीं हुए, जैसे कि खरगोश के सींग या मनुष्य के सींग, बांझ औरत का लड़का। इस तरह के पदार्थ कभी देखने में नहीं आते। इनके बारे में चिंतन करें तब भी हमारी बुद्धि में इनका कोई चित्र, अस्क या काल्पनिक रूप नहीं बनता। तो ये पदार्थ सदा ही असत्य हैं, कभी ना हुए, ना आज हैं, न कभी आगे होंगे। अब तीसरी कैटेगरी, भ्रमात्मक पदार्थ। भ्रमात्मक पदार्थ उनको बोलते हैं जो कि दिखाई तो देते हैं परंतु वास्तव में है नहीं। हम उनसे सुखी दुखी भी हो सकते हैं, कुछ हमारा व्यवहार भी चल सकता है, परंतु उनका अस्तित्व है नहीं। बस हम, हमारी बुद्धि उनके होने का अनुभव करते हैं। जैसा कि स्वप्न के पदार्थ हैं। स्वप्न में हमें पूरा संसार दिखाई दे जाता है, हम पूरा व्यवहार करते हैं, उसमें हमारा एक शरीर भी होता है, हम सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, परंतु जागने पे हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमने देखा, अनुभव किया, वो मात्र भ्रम ही था, वास्तव में वहाँ कुछ था नहीं। ऐसे ही हम मृग तृष्णा का जल देखते हैं। धूप में, रेत के अंदर हमें दूर से पानी की लहरें दिखाई देती हैं, लेकिन पास में जाके अगर देखें तो वहाँ पानी होता नहीं है। पानी फिर भी दिखाई देता रहता है, लेकिन वहाँ होता नहीं है। ऐसे ही हम नदी के किनारे खड़े हों तो हमें अपनी परछाई उल्टी दिखाई देती है। वहाँ पेड़ हैं, उनकी परछाई उल्टी दिखाई देती है। हमारा सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी वो स्थिति होती नहीं है, मात्र दिखाई देती है। यानी जो भी दृश्य है वो भ्रमात्मक ही है। ऐसे ही जब हम दर्पण में या शीशे में अपना शरीर देखते हैं तो हमें अपना शरीर जो दिखाई दे रहा है वो भ्रमात्मक ही है। वहाँ दर्पण के अंदर हमारा शरीर है नहीं, लेकिन हम उससे व्यवहार करते हैं। हम शीशे में, दर्पण में देख के अपने बाल संवारते हैं, अपनी शेव बनाते हैं, कपड़े पहन के अपने आप को आईने में निहारते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुई भ्रमात्मक पदार्थों की। इस तरह सृष्टि में 3 तरह के पदार्थ हुए, एक व्यवहारिक सत्य और दूसरा प्रतिभासिक सत्य। प्रतिभासिक सत्य यानी भ्रमात्मक पदार्थ, जो भ्रम से हमें पदार्थ दिखाई देते हैं,
और सत्य से प्रतीत होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिभासिक सत्य। और एक तीसरा पदार्थ है जिसे शास्त्र कहता है परमार्थिक सत्य, यानी कि आत्मा या ब्रह्म, जो त्रिकाल अबाधित है, हमेशा सत्य है। भगवान की बातें YouTube चैनल के अगले एपिसोड में हम इसी विषय को और थोड़ा स्पष्ट करेंगे। इन तीनों तरह के पदार्थों के बारे में और थोड़ी बात करेंगे और वैराग्य के संबंध में भी और थोड़ा स्पष्टीकरण लाने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। तब तक के लिए नमो नारायण।